नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हमारे स्पेशल शो में आपका स्वागत है। ये जो सूरत है एक दिन बदल जाएगी, देखना बर्फ ये भी पिघल जाएगी। आपको जो नशा है जवानी का, एक दिन ये जवानी भी ढल जाएगी। और अब वक्त एक स्पेशल शो का, जो ना सिर्फ आपके लिए देखना जरूरी है बल्कि पूरे परिवार के साथ देखना बहुत जरूरी है। बात एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की मौत पर बढ़ रही मिस्ट्री की करेंगे। जवानी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, एक दिन इसका ढलना तय है। फिर भी लोग हैं कि मानते नहीं हैं। सोशल मीडिया के इस भ्रमजाल में आज लोग एंटी एजिंग दवाओं के पीछे दौड़ रहे हैं। शेफाली जरीवाला की मौत के बाद यह सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या विज्ञान की तरक्की ने इंसानों को अमर होने का हथियार दे दिया है। कई रिसर्च में एंटी एजिंग या जवानी को लंबा करने की दवा के बारे में बताया जा रहा है। कहीं से इस तरह की खबरें निकलती हैं और सोशल मीडिया के भ्रमजाल में जंगल में आग की तरह फैल जाती। लोग रील देखकर इस उम्मीद में एंटी एजिंग दवा खाने लगते हैं कि इससे ताउम्र जवानी बरकरार रहे। लेकिन ठहरिए जनाब, सदा जवान रहने की दवा लेने से पहले आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए और सच जान लेना जरूरी। कहीं ये आपके लिए सजा की तरह तो नहीं है जो दवा आप ले रहे हैं। आपका हमारा ये स्पेशल शो इसी एंटी एजिंग या कहें सदा जवान रहने की इंसान की चाहत पर आधारित है, जिसका कनेक्शन इन दिनों शेफाली जरीवाला की मौत के साथ जुड़ा हुआ। आज हम इसके हर पहलू के बारे में आपसे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे, बताएंगे। लेकिन अभी शेफाली जरीवाला मौत मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता देता हूं। एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की मौत पर बड़ी खबर है। शेफाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में अभी और वक्त लगेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन का और वक्त लग सकता है। हमारी जांच अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आधारित है, यह पुलिस ने कहा है, क्योंकि पुलिस भी इस मौत की मिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रही है और इसीलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मुंबई के इसी कूपर हॉस्पिटल में शेफाली जरीवाला का पोस्टमार्टम तो पूरा हो चुका है, लेकिन डॉक्टरों ने मौत की वजह पर अपना नतीजा अब भी रिजर्व रखा हुआ है। जानकारी सूत्रों से जो मिल रही है उसके मुताबिक अभी भी टॉक्सिकोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी ये 2 रिपोर्ट आनी बाकी हैं और यही वो 2 रिपोर्ट हैं जो शेफाली की मौत का रहस्य उजागर कर सकती हैं। टॉक्सिकोलॉजी यानी कहीं शरीर में कोई पॉइजन तो नहीं हुआ, फूड पॉइजन नहीं हुआ, कोई जहर का तो असर नहीं हुआ, इससे इसका खुलासा होगा। और हिस्टोपैथोलॉजी यानी शरीर के किसी कोशिकाओं में, किसी टिश्यू में कोई बीमारी तो नहीं थी, कोई इन्फेक्शन नहीं था, कोई सूजन तो नहीं था, क्या किसी पदार्थ का कोई असर हुआ, दिल का जो दौरा पड़ा उस पर कौन सी दवाइयों का असर था या नहीं था, ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब इन 2 रिपोर्ट से मिल सकता है। जानकारों की अगर माने तो आम तौर पर इन रिपोर्ट्स को आने में 4 से 6 हफ्ते का समय लग सकता है, लेकिन चूंकि ये मामला एक हाई प्रोफाइल है, गंभीर मामले को ध्यान में रखते हुए अगर इसे फास्ट ट्रैक भी किया जाए तब भी कम से कम 10 से 15 दिनों में ये रिपोर्ट आ सकती है। तो टॉक्सिकोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट आने के बाद ही खुद डॉक्टर्स और इसके साथ साथ जांच एजेंसी यानी मुंबई पुलिस भी किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे कि आखिर शेफाली की मौत की वजह क्या है। ऐसे में ये जो पूरा प्रोसेस है इसे फॉरेंसिक लैब में एक गंभीर प्रक्रिया के रूप से गुजरना पड़ता है और मौत की वजह साफ हो सके इसलिए काफी सावधानी के साथ इस प्रोसेस को भुगतना पड़ता है। यही वजह है कि अभी फिलहाल इन दोनों ही रिपोर्ट्स में आने में थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन शेफाली के सभी फैंस को इन रिपोर्ट्स का इंतजार है ताकि सच जो है सामने आ सके और उनकी मौत की वजह लोगों को पता चल सके। वीडियो जर्नलिस्ट विजय सावले के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई टाइम्स नाउ, नवभारत। अब आपको बताता हूं कि शेफाली जरीवाला मौत मामले में अंबोली पुलिस की जांच में अब तक क्या क्या बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच कर रही पुलिस सूत्रों से बात सामने आई है। उसके मुताबिक पुलिस टीम ने अब तक 9 सीसीटीवी फुटेज जब्त किए। अब तक की जांच में पुलिस ने 18 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिसमें शेफाली के ज्यादातर नजदीकी लोग। और अब जांच टीम उस दवाई दुकानदार का भी बयान दर्ज करने की तैयारी में है, जहां से शेफाली जरीवाल रेगुलर दवाइयां ले रही। इसके अलावा
जो बात सामने आ रही है वो ये कि शेफाली के कमरे से बड़ी संख्या में पुलिस को दवाएं मिली, जिसमें ग्लूटाथियोन जैसे एंटी एजिंग यानी कि जवान होने की दवाई मिली है। पुलिस को शक है कि शेफाली एंटी एजिंग दवाई ले रही, वो भी बिना डॉक्टर के निगरानी के। यह भी खुलासा हुआ है कि वो मल्टीविटामिन और स्किन वाइटनिंग की दवाइयां भी हैवी डोज ले रही। बताया जा रहा है कि 8 साल पहले किसी डॉक्टर ने शेफाली जरीवाला को दवा लेने की सलाह दी और डॉक्टर की सलाह के बाद शेफाली ने खुद इस तरह की हैवी दवाएं लेनी शुरू कर दी और मौत से पहले यानी कि 27 जून को भी शेफाली ने दवाई खाई। 27 जून को व्रत होने के बावजूद शेफाली ने एंटी एजिंग दवा ली थी और आशंका जताई जा रही है कि यही दवाई उनकी मौत का कारण। एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की मौत मामले में उनके द्वारा ली जाने वाली एंटी एजिंग की मल्टीविटामिन्स और ग्लूकोज के साथ साथ एसिडिटी की जो दवाइयां थी उनकी एक बहुत बड़ी संदिग्ध भूमिका मानी जा रही है। पुलिस के मुताबिक पिछले 3 से 4 सालों से बिना डॉक्टरी सलाह के शेफाली एंटी एजिंग की दवाइयां बड़े पैमाने पर खा रही थी और 27 तारीख को जिस दिन उनकी मौत हुई थी उस दिन भी वो व्रत रहते हुए बिना कुछ खाए उन्होंने दवाइयां ली थी और जिसका असर उनके ब्लड प्रेशर पे भी हुआ था और उसी की वजह से वो बेहोश हो गई थी, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अब सवाल है कि क्या सच में शेफाली जरीवाला ताउम्र जवान रहने की दवाइयां ले रही थी जो आखिर में उनकी मौत की वजह बन गई। हालांकि अभी उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है, आई नहीं, जिसके कल या फिर 1-2 दिन में आने की उम्मीद की जा रही है। पुलिस की तरफ से बताई जा रही है ये बातें कि अभी 1-2 दिन में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी। मुंबई की कूपर अस्पताल में शेफाली का पोस्टमार्टम हुआ है, जिसका वीडियो भी पुलिस ने शूट किया है। खबर है कि कूपर अस्पताल की 5 डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर रही है। बताया जा रहा है कि 8 साल में किन किन डॉक्टर से शेफाली मिली हैं, पुलिस उनसे भी अब पूछताछ की तैयारी कर रही है। इस मामले में अंबोली पुलिस की 3 टीमें जांच कर रही हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शेफाली की मौत की वजह लो बीपी, कार्डियक अरेस्ट और गैस्ट्रिक मौत बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ये भी पड़ताल कर रही है कि कहीं एंटी एजिंग दवाओं की वजह से शेफाली जरीवाला को कार्डियक अरेस्ट तो नहीं हो गया। अभिनेत्री शेफाली की मौत का रहस्य अब भी बरकरार है और इस रहस्य को बेपर्दा करने के लिए मुंबई पुलिस ने जांच के लिए 3 अलग अलग टीमें बनाई हैं। मुंबई के इसी अंबोली पुलिस स्टेशन में एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की गई है और इसी पुलिस स्टेशन की 3 टीमें इस जांच में जुटी हुई है कि आखिर शेफाली की मौत की वजह क्या थी। अब तक जो इस मामले में तकरीबन 9 सीसीटीवी फुटेज जो है वो हासिल कर लिए गए हैं। उन्हें खंगालने की कोशिश की जा गई है कि कहीं इस सीसीटीवी फुटेज में कोई सुराग न मिल जाए। इसके अलावा अब तक जो है तकरीबन 18 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों का बयान दर्ज किया गया है उसमें शेफाली के परिवार वाले, उनके नौकर, उनके जानने पहचानने वाले लोग शामिल हैं। इसके अलावा पिछले कुछ सालों से शेफाली जिस मेडिकल शॉप से दवाइयां ले गई थी उन दुकानदारों से जो है पूछताछ की जा रही है। वो जिन डॉक्टर्स के पास जाकर के अपना इलाज कर गई थी उन डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है। वो कॉस्मेटिक से रिलेटेड या एंटी एजिंग से रिलेटेड या फिर किसी और चीज की वो जो दवाइयां ले गई थी उन दवाइयों की लिस्ट तैयार करके एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया जा रहा है। तमाम अलग अलग पहलू हैं जिसको लेकर के मुंबई पुलिस की जांच जो है वो जारी है और इसी के अलावा मुंबई पुलिस का ये कहना है कि अब उनकी जांच मुख्य रूप से जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आधारित है। ऐसे में पोस्टमार्टम की जो पहली प्राथमिक रिपोर्ट है वो अगले 2-3 दिनों में आ सकती है, जिससे इस बात का खुलासा हो सकता है कि आखिर पार्थिव शरीर पर जब शेफाली को अस्पताल ले जाया गया तब क्या शरीर पर कोई जख्म के, चोट के निशान थे या नहीं, अगर थे तो वो कितने गहरे थे। इसके अलावा जो अंदरूनी जानकारी है कि किसी लिक्विड का या किसी और पदार्थ का क्या शरीर पे कोई असर हुआ, क्या दिल पे कोई असर हुआ या नहीं, इसकी जो रिपोर्ट है वो फॉरेंसिक्स जांच में सामने आ सकती है और एफएसएल की रिपोर्ट आने में 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। चूंकि मामला गंभीर है इसलिए पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई हुई हैं और वो सभी एंगल से इस मामले में जांच कर रही है। लेकिन जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक शेफाली के जितने जो फैंस हैं उन्हें ये बात गले से नहीं उतर रही कि क्या शेफाली जो एक फिटनेस फ्रीक थी, जो एक फिटनेस एंथुसियास्ट थी, क्या उनकी मौत भी दिल के दौरे से हो सकती है। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने में मुंबई पुलिस जुटी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय साबले के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई टाइम्स नाउ, नवभारत।
शेफाली जरीवाला का 27 जून को 42 साल की उम्र में निधन हो गया। दावा किया जा रहा है कि एक्ट्रेस पिछले 7 से 8 सालों से जवान दिखने के लिए एंटी एजिंग दवा ले रही है। ये खबर सामने आने के बाद एंटी एजिंग दवा को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा शुरू हो गई। तो पहले आपको बता देता हूं कि आखिर ये एंटी एजिंग है क्या और कैसे इससे जुड़ी दवाइयां काम करती हैं। एंटी एजिंग मतलब होता क्या है वो सबसे पहले आप समझिए। इंसान हमेशा जवान दिखना चाहता है। एंटी एजिंग दवाओं और ट्रीटमेंट का इस्तेमाल उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए किया जाता है। स्किन की बनावट में सुधार करना, झुर्रियों को कम करना। अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे स्टार्स या बड़े लोग आपको दिखाई देते होंगे जिनके चेहरे पर झुर्रियां नहीं मिलती हैं उम्र होने के बावजूद, तो वो इस तरह के ट्रीटमेंट्स लेते हैं। और स्किन को चमकदार बनाने के लिए भी इस तरह के ट्रीटमेंट्स लिए जाते हैं। आपको बताते हैं कि ये दवाएं कैसे काम करती हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स बताते हैं कि एंटी एजिंग दवाओं में आमतौर पर रेटिनॉल और पेप्टाइड्स जैसे एक्टिव कंपाउंड्स मौजूद होते हैं और इसके अलावा इस प्रक्रिया में ग्लूटाथियोन, विटामिन सी और हार्मोनल थेरेपी जैसे ट्रीटमेंट भी शामिल हैं, जो झुर्रियों को कम करने और त्वचा की बनावट में सुधार जैसे फायदों के लिए जाने जाते हैं। ग्लूटाथियोन बेहद ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो स्किन को गोरा करने, काले धब्बों को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन दवाओं को काफी समय तक बिना डॉक्टरों की सलाह के इस्तेमाल करने से सेहत को खतरा हो सकता है। एक्ट्रेस और मॉडल शेफाली जरीवाला पंचतत्व में विलीन हो गई, लेकिन उनकी मौत का रहस्य अभी भी बरकरार है। पुलिस के सोर्सेस ये बता रहे हैं कि फिलहाल कोई फाउल प्ले उनकी मौत पे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से ही उनकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को फिलहाल पुलिस ने रिजर्व करके रखा हुआ है और भी एक्सपर्ट ओपिनियन लेने की बातें चल रही हैं, लेकिन कई सारे ऐसे सवाल खड़े होते हैं जो कहीं ना कहीं संशय शेफाली की जो मौत हुई थी उस पर खड़े करते हैं। खास तौर पर जो घर पर जहां पर इस समय हम मौजूद हैं, गोल्डन रेज लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स के इसी वाई कॉम्प्लेक्स का जो विंग है उसी में शेफाली अपने परिवार के साथ रहती थी। घर पर जो फॉरेंसिक की टीम और पुलिस की टीम करीबन 6 से 7 घंटे तक मौजूद रही, उसमें कई सारे मेडिकल रिपोर्ट्स, जो दवाइयां चल रही थी, एंटी एजिंग की जो दवाई लगातार पिछले 2 से 3 सालों से ले रही थी शेफाली, उसके जो डिटेल्स हैं वो लिए गए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जो एफएसएल की टीम है उसने कई सारी दवा की जो गोलियां हैं उन्हें सीज किया है। एंटी एजिंग वायल्स, विटामिन और गैस्ट्रिक की कुछ गोलियां हैं जिन्हें उनके घर से बरामद करने के बाद सीज किया गया है। लेकिन पुलिस के जो सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें फाउल प्ले तो नहीं नजर आ रहा है, लेकिन किसी को भी फिलहाल क्लीन चिट देने की अभी स्थिति में नहीं है। तो कार्डियक अरेस्ट किस तरीके से हुआ, ये एक बहुत बड़ी जो सवाल है वो है, और उसी का जो जवाब है मुंबई पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 27 जून जिस दिन ये घटना घटी उस दिन शेफाली व्रत रखी हुई थी और उसी दौरान उन्होंने कई सारी जो एंटी एजिंग की दवाइयां वो ले रही थी वो भी लिया था, तो एक कारण वो भी हो सकता है उनके हार्ट अटैक आने का। लेकिन इस मामले में पुलिस अभी ज़्यादा कुछ कहने के मूड में नहीं है, लेकिन 8 लोगों के बयान दर्ज करने के बाद भी पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑन, यानी रहस्य अभी भी शेफाली की मौत का बरकरार है। विद वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नव भारत, मुंबई। मॉडल शेफाली जरीवाला की मौत के लिए भी तो एंटी एजिंग दवाओं के साइड इफेक्ट को जिम्मेदार माना जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा। ये तो तलवार की धार पर चलने वाली बात हुई। इन ड्रग्स के सैकड़ों साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिनमें से एक सडन कार्डियक अरेस्ट भी है, जिससे शेफाली जरीवाला की मौत की बात सामने आ रही है, जिसको माना जा रहा है कि शायद यह भी हो सकता है। एंटी एजिंग दवाओं का साइड इफेक्ट से हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, किडनी फेलियर का खतरा भी बढ़ जाता है, इससे गुर्दे कमजोर हो जाते हैं। एंटी एजिंग दवाओं के साइड इफेक्ट्स का अगला शिकार होता है लिवर। अब अगर शरीर का डॉक्टर ही बीमार हो तो बॉडी का ख्याल कैसे रखा जाएगा? और ऐसी दवाओं के सेवन से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है।
यहां तक कि कैंसर तक हो सकता है। ये दवाएं शरीर में ब्लड प्रेशर में दिक्कत पैदा करती हैं। एंटी एजिंग ड्रग्स हार्ट में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग कर देते हैं, जिससे सडन कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। इस कंडीशन में लोगों का हार्ट अचानक खून को पंप करना बंद कर देता है और हार्ट स्टैंड स्टिल पोजीशन में चला जाता है। इससे ब्रेन और शरीर के अन्य हिस्सों में खून की सप्लाई रुक जाती है। इनिशियल जो रिपोर्ट आ रही है बता रहे हैं कि हार्ट अटैक हो सकता है या हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हुआ है, शायद उसके बाद में हार्ट अटैक हुआ है। और एक ये भी चीज़ आई है जो शायद उन्होंने अपने पॉडकास्ट में पहले एक्सेप्ट भी किया था कि वो ग्लूटाथियोन, विटामिन ई, सी प्लस मल्टीपल विटामिन के सप्लीमेंट्स वगैरह जो भी बातें पेपर में आ रही है या जो मालूम पड़ रही है उसके आधार पर लग रहा है कि मल्टीपल विटामिन्स और ये सप्लीमेंट्स वगैरह काफ़ी ले रहे थे। उनके लेने की वजह से जनरली नहीं होता है, बट यस अगर आप ओवरडोज लेते हो, विदाउट डॉक्टर के सुपरविजन में लेते हो, विदाउट डॉक्टर अंडर ऑब्जर्वेशन लेते हो और अपनी मर्जी से अगर ज़्यादा मात्रा में जो एक निर्धारित डोज होती है हर मेडिसिन का, चाहे वो ग्लूटाथियोन है जिसके इंजेक्शन भी लोग लेते हैं स्किन ग्लो करने के लिए, एंटी एजिंग के लिए, वो अगर एक निर्धारित मात्रा से ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो डेफिनेटली ओवरडोज नुकसान करती है। साइड इफेक्ट उनके होते हैं और शायद हो सकता है कि उसकी वजह से हुआ हो या नहीं, वो कहना मुश्किल है। अनफॉर्चुनेट थिंग है, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता लगेगा। सर अभी तक जो है ये बात समझ में आ रही है कि 27 तारीख को जिस दिन उनका देहांत हुआ था उस दिन वो व्रत थी, लेकिन व्रत रहने के बाद भी उन्होंने मेडिसिन लिया था, तो क्या वो भी एक वजह हो सकती है कि खाली पेट जो है दवाई लेने से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकती है? इसका कोई जो है कनेक्शन आप देख रहे हैं? जी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि खाली पेट कोई दवाई ली है और उसके वजह से हुआ हो सकता है कि लंबे टाइम तक फास्टिंग चल रहा हो सकता है कि हाइड्रेट प्रॉपर नहीं किया हो, अपने आप को हाइड्रेशन अच्छा नहीं हो, या हो सकता है कि लंबे टाइम तक भूखे रहे हो, उसकी वजह से गिडीनेस, चक्कर वगैरह आया हो, उसकी वजह से बीपी कम हुआ हो और ये सब इश्यू हुआ हो। सिर्फ खाली पेट एक गोली लेने से या एक इंजेक्शन लेने से मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इश्यू हुआ होगा, बट मल्टीपल चीज और एक के बाद एक कंस्टिट्यूएंसीज होते जाते हैं और कॉम्प्लिकेशन होते हैं, दैट लीड टू मे बी डिहाइड्रेशन की वजह से हो, मे बी ड्रग ओवरडोज, मल्टीपल थिंग्स। क्या चीज हो सकती है वो तो कहना पोस्टमार्टम बताएगा, बट यस लोगों को ये कहना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि बिना डॉक्टर के सुपरविजन के कोई भी दवाई, नॉट ओनली ये ग्लूटाथियोन टाइप की या बहुत सारे सप्लीमेंट वगैरह है वो, प्लस आजकल एक एंटी ओबेसिटी ड्रग्स, मोंजेरो इंजेक्शन, ओजेम्पिक इंजेक्शन, वो भी लोग अपनी मर्जी से ले रहे हैं, ओवरडोज में ले रहे हैं, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी कई जगह मिलती है वो ले रहे हैं। वो सब चीजें डॉक्टर की बिना सलाह के नहीं लेना चाहिए। और शेफाली जरीवाला मौत मामले में एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई गड़बड़ी मिली तो जांच होगी, गड़बड़ी मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर उन्होंने ये बातें कही कि अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो जांच होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। या बाबतीमध्ये मी पहिल्याच दिवशी सांगितलं होतं की फाऊल प्लेची जर का कोणी तक्रार केलेली असेल, असं म्हणून पुढे आलेलं असेल तर त्या बाबतीत त्या दृष्टीने चौकशी करण्यात येईल। कुठलीही ज्यावेळेला घटना घडते त्यावेळेस पीएमच्या रिपोर्टवरती आपण डिपेंड असतो। जर का पीएमचे रिपोर्ट जर का क्लिअर जर का आले, त्यांचे रिपोर्ट आता हातामध्ये येऊ द्या, ते जर का क्लिअर असतील तर कुठेही फाऊल प्लेचा जर का चान्स नसेल तर कुठे प्रश्न उद्भवत नाही। कुठे जरी आम्हाला नक्कीच पीएमच्या रिपोर्टवर जर का शंका वाटली तर नक्कीच त्या दृष्टीने आमचं इन्व्हेस्टिगेशन चालेल आणि त्याच्यावरती योग्य ती कारवाई आम्ही करू। नीदरलैंड की रेडबाउट यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक लंबे समय तक जवान रहने की दवाओं को खाने से शरीर का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है। ये दवाएं कैंसर का भी कारण बन सकती हैं। एंटीऑक्सीडेंट युक्त दवाएं जान भी ले सकती हैं। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक इन दवाओं से आंखों के रेटिना पर भी असर होता है। लेकिन अगर बढ़ती उम्र पर ब्रेक लगाना है, 70-80 साल तक भी जवान रहना है, तो दवाएं खाकर जान को जोखिम में क्यों डालना। जवान रहने के कई और भी तरीके हैं। आइए आपको बताता हूं कि जवान रहने के वो कौन से तरीके हैं जो खतरनाक नहीं है, घातक नहीं है, जानलेवा नहीं। तो पहला पॉइंट है जिंदगी जीने का तरीका सही करें। आप अपने खान पान पर ध्यान रखें। इसके साथ ही वक्त पर सोएं और वक्त पर उठने की आदत भी डालें। रोजाना अपनी पर्याप्त नींद पूरी करें। इसके अलावा फिट रहने के लिए
लाइट एक्सरसाइज करें और मॉर्निंग वॉक करें। अपने जीवन में स्ट्रेस, डिप्रेशन को कम करें, हावी ना होने दें। यंग दिखने के लिए आयुर्वेदिक उपायों की मदद ली जा सकती है। इसके अलावा सनस्क्रीन और सही स्किन केयर रूटीन भी फायदेमंद होते हैं। जो ये कार्डियक अरेस्ट का मतलब बेसिकली होता है कि आपका हार्ट जो है वो पंप करना बंद कर ले। हार्ट आपका एक पंप का काम करता है, जैसे एसी होता है, एसी काम करता है, उसमें अगर पंप आपका बंद हो जाएगा तो एसी चौकअप हो जाएगा। ऐसे अगर हार्ट बंद हो जाएगा तो वो जो रिलेटेड, चाहे वो हार्ट की मसल है, चाहे बाकी बॉडी के जो अदर ऑर्गन्स है, चाहे ब्रेन, किडनी, लिवर, वहाँ सब जगह पर ब्लड सप्लाई हार्ट करता है, हार्ट की तरफ से होती है। ब्लड सप्लाई मतलब बाकी सारे ऑर्गन को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता है। अगर वो कम होने लगता है, हार्ट अटैक के अलावा अगर हार्ट अरेस्ट में जाया मतलब पंप आउट नहीं हुआ, तो पेशेंट के जाने की संभावना रहती है। उसके होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, न केवल मेडिसिन, न केवल इंजेक्शंस, बट अगर कोई मेडिसिन और प्लस आपकी बॉडी में अगर कोई और जो दूसरी कुछ प्रॉब्लम हो, कई बार पेशेंट अनकंट्रोल्ड डायबिटीज का रहता है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन का रहता है, कुछ एडेड चीजें होती है और वो उसमें अगर एक नुकसान का काम करती है तो उसकी वजह से हार्ट अटैक आने की भी संभावना रहती है। जिम में जैसे लोग एक्सरसाइज करते हैं, जरूरत से ज्यादा करते हैं, आपको 5 किलो उठाना है, 10 किलो उठाना है, लेकिन पहले दिन पे 20-20 किलो उठाने लग जाते हैं। सडनली ओवर डाइटिंग करने लगते हैं कि हमको 6 पैक बनाना है। ये सब चीजें गलत है। ओवर डाइटिंग, ओवर एक्सरसाइज, कोई भी चीज ओवर वो ठीक नहीं है। आपकी बॉडी के हिसाब से, आपके एज के हिसाब से जो चीजें जैसे जरूरत है डॉक्टर के हिसाब से, और एक प्रॉपर जो डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर के गाइडेंस में ही करना चाहिए।